नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रजापति और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 का अवकलज के अनुप्रयोग, जो कि 6.1 यहाँ पे देख सकते हैं। और अवकलन तो पीछे आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। और चलिए, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए, एक्सरसाइज 6.1 के लिए यहाँ पे राशियों में परिवर्तन की दर, यानी कि किस तरह से राशियों में हम परिवर्तन की दर को करेंगे। पहले तो रूल हम समझ लेते हैं। जैसे रूल हम समझ लेंगे दोस्तों, तो एक्सरसाइज करने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए, लेट न करते हुए जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, dx/dt, यहाँ पे क्या भाई, t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर। तो इसे हम पहले ही लिख चुके हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और आप लोग को अच्छे से समझा सकें। तो देखिए, क्या पहली बात कि अगर इसमें किसी के सापेक्ष अवकलन की दर मीन्स क्या होता है, तो किसी के सापेक्ष जो होता है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, x को जो है t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हमें परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या है इसमें कि dx/dt, अगर कुछ भी नई दर में दिया रहता है तो उसे हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें dx/dt। तो यहाँ पे देखिए क्या है, t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर, अर्थात हमें क्या करना है, x में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है और t के सापेक्ष। और देखिए इसका मात्रक क्या होगा फ्रेंड्स, मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या सेंटीमीटर प्रति मीटर प्रति मिनट। देखिए क्यों, क्योंकि x जो है हमारा लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर में लेंगे। और t क्या है, टाइम है, तो टाइम का क्या होता है, सेकंड, या फिर टाइम को हम किस में बदल सकते हैं, मिनट में, तो मिनट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, दूसरा है कि dy/dt। तो t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर हमें निकालना है। ये y दिख रहे हैं ना ऊपर, तो इसमें परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका अगर मात्रक हम देखें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये तो y है, y सेंटीमीटर, यानी कि हम इसे क्या कर सकते हैं, x को y के रूप में लिख सकते हैं, r के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर प्रति मिनट, इसका भी वही होगा। आप मतलब इस राशि को x मानिए, y मानिए या फिर r मानिए, या कुछ भी मान सकते हैं अपने अनुसार। ओके फ्रेंड्स, देखिए आगे क्या है, dr/dt और t के सापेक्ष r क्या है भाई, त्रिज्या है फ्रेंड्स। तो त्रिज्या है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर अगर हमें ज्ञात करना है तो उसे लिखना होगा dr/dt। और यहाँ पे करेंगे तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या सेंटीमीटर प्रति मिनट, इसका भी मात्रक होगा। और ए से तो फ्रेंड्स आप लोग जानते ही होंगे, ए से एरिया होता है, एरिया को प्रदर्शित करते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए टी के सापेक्ष इसका अवकलन हम निकालेंगे ए का। तो देखिए ए में परिवर्तन की दर निकालेंगे, तो यहाँ पे है टी के सापेक्ष क्षेत्रफल, एरिया ए से प्रदर्शित करते हैं इसे, एरिया कैपिटल ए से, में परिवर्तन की दर अगर हमें ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल किसी का भी हो फ्रेंड्स, इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट का स्क्वायर होता है, अर्थात इकाई का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट है, यानी कि यहाँ पे सेकंड भी होता है, समय का मात्रक मिनट भी होता है। और लंबाई का मात्रक क्या है फ्रेंड्स, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में इसका अगर रहेगा, तो अगर मीटर में रहता है तो मीटर का स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं इसमें क्या है, आगे देखते हैं इसमें दूसरा फार्मूला। देखिए क्या है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, पहले तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए, जिससे कि इस प्रश्नावली को आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो पहला है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, या इसे आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स भुजा को ए। देखिए भुजा को क्या मान सकते हैं, यहाँ पे दिखाए थे आपको, y भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, r भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप a अगर मानते हैं तो a का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है फ्रेंड्स, ये तो जानते हैं, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 भुजा हो गया और 1 भुजा का माप, अर्थात इसे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स 4a भी लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए दूसरा देखते हैं इसमें फार्मूला। अगला फार्मूला देखिए क्या है, इसमें वर्ग का परिमाप हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स।
देखते हैं फ्रेंड्स इसको। तो यहाँ पे देखिए, अगर आयत से रिलेटेड अगर रहेगा तो यहाँ पे आयत के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या इसको तो आप जानते हैं एक्स या वाई मान सकते हैं, इसका एक्स इसका वाई, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या आयत का परिमाप तो 2 होता है, इंटू क्या होता है ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है फ्रेंड्स। अब देखिए एक और फार्मूला रह गया यहाँ पे, यह है गोले के लिए क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्थात फ्रेंड्स गोले में क्या होता है, चारों तरफ से एक गोल पार्ट होता है, और इसको चारों तरफ से देखेंगे तो क्या दिखेगा, गोल ही दिखेगा। इसलिए अंदर से क्या होता है, सॉलिड होता है पूरा। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका 4πr², क्योंकि एक तो वृत्त के आकार का बन रहा है, चारों तरफ से देखेंगे वृत्त का आकार का होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और यहाँ पे क्या है, चारों तरफ से घूम के देखेंगे, इधर से भी देखेंगे, इधर से भी, ऊपर से भी, इधर से भी, तो क्या दिखेगा आपको, गोल ही दिखेगा। इसलिए कितने बार गोल दिखा, 4 बार। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 4πr² हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स अगला क्या है, अगर गोले से और बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है आपको। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना होगा, जिससे कि एक्सरसाइज हम कराएंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा अगर फार्मूला देखा जाए तो वृत्त के लिए है, और वृत्त के लिए तो जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, जिसमें r त्रिज्या होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बी नंबर में ऑप्शन क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल πr², अभी पीछे भी इसका डिस्कस किए हम लोग। और देखिए घन के लिए क्या होता है, 5वां नंबर है फार्मूला घन के लिए। तो घन के लिए क्या होता है, पहला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या होता है फ्रेंड्स, 6 गुणे भुजा होता है घन के लिए, यानी कि भुजा को हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी या आर कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया घन का। और घन क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई, जैसे यहाँ पे आपको एक छोटा सा बना के दिखा दे रहे हैं हम घन। देखिए इस तरह से एक स्क्वायर की तरह का होता है, फिर क्या होता है एक और स्क्वायर की तरह से इसके ऊपर ऐसे बना दिया जाता है, जिसकी सभी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है फ्रेंड्स, समान होती है, और ऊंचाई एक डब्बे की आकार का होता है इस तरह से घन। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए इसमें फलक कितने होते हैं, 6 फलक, एक सामने का है, एक इसके पीछे का वर्ग दिखेगा, ऊपर का दिखेगा, देखिए 3 हो गया, एक इसके नीचे का 4, एक इधर सामने का और एक इधर का, कितना हो गया 6। तो इसीलिए 6 भुजा हो जाएगा फ्रेंड्स घन का। अब देखिए घन का आयतन का बात करें तो इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो जब लंबाई चौड़ाई तीनों में मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड्स, गुणा अगर कराएंगे तो क्या होगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका समान भुजा ही होता है, एक ही लंबाई होती है इसमें। चलिए अगला देखिए 6वां नंबर है बेलन के लिए। तो ये 10 क्लास की सभी हैं और आपके बुक में दे दिया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बेलन के लिए क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको हम पहले बता दें। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये बेलन है, और बेलन में क्या होता है, ये गोलाकार, देखिए यहाँ वृत्ताकार, एक ऊपर नीचे का भाग होता है, एक ऊपर का भाग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक हम क्या ले लेंगे इसमें एक परिधि ले लेंगे। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, और इसका ऊंचाई देखिए तो h हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो बेलन का वक्र पृष्ठ इस तरह से ज्ञात हो गया। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ अगर चेक करें फ्रेंड्स तो इसमें 2 वृत्त भी आ रहा है, तो इसी को बस ऐड कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐड करके जब कॉमन लेंगे इसमें वक्र पृष्ठ में 2 वृत्त का जो ये क्षेत्रफल दिख रहा है, ये वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इतना आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्या है, यहाँ पे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का बात करेंगे तो बेलन का आयतन πr² होता है फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए अगला नंबर देखा जाए तो शंकु के लिए, यहाँ पे देखा जाए तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। ओके फ्रेंड्स, एल क्या होता है, शंकु में तिर्यक ऊंचाई होता है। देखिए शंकु का भी यहाँ पे फिगर छोटा सा ड्रा कर दे रहे हैं आप लोग के लिए, जिससे आसानी से समझ सके आप लोग। देखिए इस तरह से शंकु होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसको एल कहते हैं, यहाँ से ये आपका आर होता है, जिसे रेडियस कहते हैं, त्रिज्या, और ये एच होता है फ्रेंड्स, यहाँ से ये बीच वाला ऊंचाई होता है, जो इसके सिरे से लेकर के और इसके आधार के केंद्र तक होता है। तो वही इसका देखिए इसमें क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ देखेंगे फ्रेंड्स तो ये शंकुआकार, ये पेन देख रहे हैं ना, पेन के नोक के आकार का दिखेगा, इस प्रकार का देख रहे हैं, नुकीला। तो इसमें देखिए वृत्त वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि चूंकि ये नीचे रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें ये दिखेगा सामने वाला, ये शंकु के आकार का दिखेगा, इसलिए πrl होगा। अब देखिए फ्रेंड्स शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का बात करें
तो ये हो जाएगा पाई आर, और क्या हो जाएगा एल प्लस आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे वृत्त भी बन रहा है फ्रेंड्स, तो उस वृत्त के क्षेत्रफल को अगर जोड़ देते हैं इसमें, तो आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्या चीज़, देखिए पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल बचेगा, और उसमें से भी एक आर निकल जाएगा तो एक आर बच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए इसको हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। देखिए इसको भी इसी तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ये पाई आर एल है, और प्लस इसमें एक नीचे वृत्त बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं शंकु के जोकर की जो टोपी होती है यह, तो इसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से पाई और आर को कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से हो जाएगा एल बच जाएगा, अब प्लस इसमें से पाई निकल जाएगा, एक आर निकल जाएगा तो एक आर बच जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे फार्मूला बन गया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला देखिए, ये शंकु का आयतन है, और शंकु का आयतन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए बेलन है, बेलन का आयतन में होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसके सामने अगर 1/3 लिख देते हैं तो ये हो जाता है शंकु का आयतन। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बेलन का आयतन और शंकु के आयतन में ज़्यादा का अंतर नहीं है, 1/3 अगर सामने लगा देते हैं तो शंकु का आयतन हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा बेसिक 6.1 के लिए कंप्लीट हो गया, और अब हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज को। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6.1 के एक्सरसाइज को अब हम लोग करेंगे। सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जिसमें कि एक पहला क्वेश्चन दे दिया है आर इजकल टू 3 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया हुआ है पी इजकल टू 4 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें पहले तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए, तो आपको बेसिक में बता चुके हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे, माना वृत्त का क्षेत्रफल इजकल टू ए है। ओके फ्रेंड्स, तो क्षेत्रफल का फार्मूला अगर यहाँ पे देखें तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब इसे हमें कुछ भी नहीं दिया है, इसमें बोला है कि आर परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करना है, आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना है क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके फ्रेंड्स, तो आर के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल है आपका ए, और है इजकल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें डी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डी बाई आर के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डी आर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए इजकल टू हो जाएगा डी बाई डी आर, और ये होगा पाई आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी आर इजकल टू, इसका अगर करें तो पाई इसमें कांस्टेंट पद होता है फ्रेंड्स, तो पाई पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी आर। और आपको बता दें एक फार्मूला जो आप लोग पीछे एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, तो इस चैप्टर में, तो इसका फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स, और एक्स के पावर एन का फार्मूला जो होता है फ्रेंड्स वो होता है एन, पहले इसको पहले लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं यहाँ पे एक्स लिखते हैं, और एक्स जो एन है एन में से 1 को माइनस कर देते हैं। इसी पर इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, और हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 2 पहले आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, और 2 में से देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे करेंगे तो इतना हो गया, और इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा पाई, तो 2 को हम पहले भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आर, तो यहाँ पे डी ए बाई डी आर इजकल टू आ गया 2 पाई आर। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, आर इजकल टू दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर दिया है, देख सकते हैं हमें पहला क्वेश्चन।
तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट कर लेना है वैल्यू को, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो गया पाई इंटू आर का वैल्यू फ्रेंड्स 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा DA/DR इजकल टू हो जाएगा 3 2 जा 6 पाई। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए इसका दर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर यहाँ पे है जो कि आर दूरी था, तो इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न को भी देखेंगे अभी। तो फ्रेंड्स बी वाला इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए बी वाला क्या ऑप्शन इसका, यानी कि फर्स्ट का अभी बी वाला ऑप्शन चल रहा है, तो इसका देखेंगे तो ये है आर इजकल टू दिया है 4 सेंटीमीटर, और हमें क्या करना है, इसे इसका क्षेत्रफल की दर ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल की दर को हम लोग कहते हैं क्या चीज़ फ्रेंड्स, DA/, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा DA/DR, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें मानेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे माना वृत्त का क्षेत्रफल जो है फ्रेंड्स A है, और इसका फार्मूला जो होता है वह होता है फ्रेंड्स πr²। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे आर के सापेक्ष ही पूछ रहा था प्रश्न में, तो यहाँ पे हमें लिख लेना है आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा D/DR, और किसका करना है हमें, इसी का करना है A का, और यहाँ पे भी लगा देंगे DR, और यहाँ पे है पाई आर का स्क्वायर, तो पाई हम क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, पहले ला देंगे क्योंकि अचर पद है, और यहाँ पे हो जाएगा DR, और यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स आर का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर करें इसका तो ये हो जाएगा DA/DR, क्योंकि ये तो वैसे ही चलेगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये पाई हो गया फ्रेंड्स, और इसका फार्मूला अभी हम बताए थे इसके पहले वाले प्रश्न में, देख लीजिए फिर भी D/dx, और x के पावर n का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, यह होता है n पहले x लिख लेते हैं और n में से -1 को कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस पर यहाँ पे करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पहले आ जाएगा, और r हो जाएगा क्योंकि x की जगह पे r है, और 2 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r लिख सकते हैं इसमें, और देखिए ये परिवर्तन की दर आ रहा है क्षेत्रफल का, और यहाँ से वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, r का वैल्यू अगर पुट कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 2 पाई, और r का वैल्यू दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, देख सकते हैं यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 को पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 पाई, और ये हो गया आपका, और इसका क्षेत्रफल का मात्रक फ्रेंड्स होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और r दिया हुआ है, r क्या है, दूरी ही है, तो दूरी का सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना हो जाएगा, जो कि ये आपका रहा परिवर्तन क्षेत्रफल में दर, और ये रहा आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। फ्रेंड्स अगर बढ़ेगा तो हम प्लस में लेंगे, तो ये क्या कह रहा है, आयतन, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना घन का आयतन इक्वल टू भी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कह रहा है कि बढ़ रहा है ये, ठीक है, वृद्धि हो रहा है इसमें आयतन में। तो अगर आयतन की दर निकाले तो जब कुछ भी नहीं दिया रहता है तो उसे हम टी के सापेक्ष दर निकालते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा dV/dt इक्वल टू दिया हुआ है आयतन की दर 8 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मतलब क्यूब होता है, और टी मतलब टाइम, और टाइम का मतलब होता है फ्रेंड्स सेकंड, तो इतना, और इसके सामने प्लस लगा लेंगे क्योंकि ये वृद्धि हो रहा है। तो याद रखिएगा, जब वृद्धि होगा या बढ़ेगा तो हम प्लस में लेंगे, और जब घटेगा तो इसे हम माइनस में लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे करें कितने की दर से बढ़ रहा है, फिर बोला कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसके लिए मान लेंगे माना पृष्ठ क्षेत्रफल
जो घन का होगा फ्रेंड्स उसे हम मान लेते हैं कि क्या है, ए है। तो बताइए कि ए में कितने फलक होते हैं फ्रेंड्स घन में। तो ये देखिए ये हमारा घन है, अभी उसके फार्मूले में भी आप लोगों को बताए थे इस तरह से। देखिए इस तरह से क्या फ्रेंड्स घन है। तो इसका अगर पृष्ठ देखेंगे तो देखिए ये सामने वाला जो पार्ट दिख रहा है वो 1 होगा, इसके पीछे वाला हो जाएगा 2, और ये ऊपर वाला हो जाएगा 3, और इसके नीचे वाला 4, यहाँ पे 5 और इधर हो जाएगा 6। तो फलक कितने हुए फ्रेंड्स, 6 फलक हुए। तो इसका अगर क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे तो 6 होगा, और घन है तो सभी इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होगा फ्रेंड्स, बराबर होगा, जिसे हम ए मान ले रहे हैं भुजा को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये हो गया हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ये कह रहा है क्या चीज कि किस पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो दर पूछ रहा है फ्रेंड्स इसका, तो इसको हम मान लेते हैं, कर लेते हैं यहाँ पे DA/DT, और टी के सापेक्ष, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया रहता तो टी के सापेक्ष हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, ये हमें ज्ञात करना है। और फिर कह रहा है कि जबकि इसके किनारों की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर। तो इस सबको हम ए माने हैं फ्रेंड्स। तो ये जो किनारे की लंबाई है, लंबाई कहिए या चौड़ाई कहिए या ऊंचाई कहिए, ये ए के बराबर है क्योंकि सभी बराबर है, और इसका वैल्यू दे दिया है फ्रेंड्स 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष। तो लिखेंगे क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का अवकलन करेंगे तो क्षेत्रफल ए है, और यहाँ पे लिख देते हैं, और इसका फार्मूला होता है 6a का स्क्वायर। तो लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए टी किए हैं तो लिख देते हैं टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके फ्रेंड्स, तो टी के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा DA/DT इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 6, और 6 अचर पद है हमारा तो पहले लिख दिए, और यहाँ पे हो जाएगा D/DT और a का स्क्वायर। आपको फ्रेंड्स इसके पहले वाले प्रश्नों में हम बताए हैं कि अगर D/DT आपको दिखे या x यहाँ पे दिखे, अगर x यहाँ पे x के पावर n है तो हमें इसका फार्मूला लिखना है। तो n पहले आ जाता है, x लिखते हैं और फिर n-1 कर लेते हैं, ये फार्मूला होता है। इसी पर देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 हो गया, और इतने का जब हम अवकलन करेंगे यानी कि a स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2 पहले आ जाएगा, a रह जाएगा, और 2 में से 1 फ्रेंड्स घट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे करेंगे तो ये जाएगा 6, और यहाँ से 2 हो जाएगा, 6 दूनी के 12। तो चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। 1 लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। और देखिए आगे करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा कितना, और देखिए यहाँ पे क्या है, ये टी है और यहाँ पे ए है, तो एक बार इसका फिर से अवकलन होगा तो DT हो जाएगा, और यहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि ए है, इसका एक बार और होगा। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं D/DT, और यहाँ पे ए हो जाएगा। तो ये 6 दूनी के 12 हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 ए आएगा, और फिर हो जाएगा D/DT और ए। ठीक है फ्रेंड्स, और ए को आप यहाँ पे लिखिए या इसके साथ में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए अब एक चीज़ तो मालूम चल गया हमारा कि DA/DT हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब देखिए हमें क्या चीज़ चाहिए, यहाँ से देखिए अगर ए का वैल्यू निकाल जाते हैं तो ये ए का तो वैल्यू दिया ही है, ए का वैल्यू यहाँ पे दिया है, a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है ना। और क्या है, और क्या हमें चाहिए, DA/DT चाहिए। अगर ये निकल जाता है, दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो आयतन यहाँ पे दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, आयतन का फार्मूला लिख लेते हैं। तो बताइए कि इसका आयतन का फार्मूला जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं घन का आयतन इक्वल टू भी, और इसका होता है फ्रेंड्स भुजा का क्यू, जो कि फार्मूला में भी आप लोग को समझाए थे। नहीं अगर तो पीछे से वीडियो को देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे देखिए इसका भी हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर फ्रेंड्स, तो जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा DV/DT इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स D/DT और a का क्यूब। और देखिए वही वाला फार्मूला है जो अभी हम बार बार फार्मूला नहीं लिखना चाहते हैं। देखिए यहाँ फार्मूला है, इसी फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो ये क्या होता है, x के पावर n का फार्मूला होता है n पहले, अर्थात 3 पहले आ जाएगा, फिर क्या होगा a का स्क्वायर हो जाएगा और D/DT, और यहाँ पे a का एक बार फिर से होगा अवकलन। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है, DV/DT
dt। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका वैल्यू दिया था कितना, 8 सेंटीमीटर प्लस में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 यानी कि 8, और ये हो जाएगा 3 इंटू ए, और ए का वैल्यू 12 दिया था फ्रेंड्स, 12 दिया था प्रश्न में, ए इजकल टू जो एक किनारा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणे 12 हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये हो गया डी ए बाई डी टी, ये जीरो का त्यों रह जाएगा। अब देखिए क्या करना है, हमें इतना मान निकालना है इतने का, तो ये गुणा के रूप में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी इजकल टू 8/3 इंटू 12 इंटू 12, और इसको कर देंगे फ्रेंड्स तो 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, तो ये हो जाएगा 1/54, 54। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये एक तो वैल्यू आ गया आपका डी ए बाई डी टी इजकल टू कितना आया, 1/54 आया, इतना आ गया फ्रेंड्स। अब हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी थी, तो उसका परिवर्तन का दर जो था वह आया था डी ए बाई डी टी इजकल टू 12 था, ए था, और था फ्रेंड्स डी ए बाई डी टी, और देखिए यहाँ से सबका वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 12 गुणे ए का वैल्यू भी 12 है, और गुणे इतने का वैल्यू जो है वह 1/54 है फ्रेंड्स। और देखिए इसको करेंगे तो 2 से अगर इसे कटाते हैं तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, और इसको 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, 2 7 जा 14, और इसे 3 से कटाएंगे तो 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 3 9 जा 27, और इसको 3 से कटाते हैं तो 3 4 जा 12, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। अर्थात कहने का मतलब फ्रेंड्स कितना बच गया हमारा आंसर आके लास्ट में, ये देख सकते हैं आप लोग, ये आ जाएगा डी ए बाई डी टी इजकल टू हो गया 4 दूनी के 8, यानी कि 4 और गुणे 2 बचा है, और नीचे कितना बचा है फ्रेंड्स 3, तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी के 8, और ये हो गया 3, और क्षेत्रफल का मात्रक फ्रेंड्स होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटा में टी है, और टी सेकंड का मात्रक एस होता है। इस तरह से ये रहा हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न और ये पूरी वीडियो अच्छा समझ में आया होगा, तो लाइक कमेंट और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा।